नमस्कार दोस्तों। सोचो आप जिस रास्ते से जा रहे हो वहां पर कोई आपको जाना पहचाना चेहरा नजर आ जाए और फिर बाद में आपको पता चले कि आप जिस रात के दौरान सफर कर रहे थे वो चेहरा जो आपको दिखा वो चेहरा कोई इंसान का नहीं बल्कि एक आत्मा का था जो उस वक्त आपको दिखा। ये कहानी एक परिवार की है जिसमें कि 3 लोग रहते हैं, रिया, उसकी मम्मी सुमन और उसके पापा विनोद। ये सभी दिल्ली में रहते हैं और अक्सर गर्मियों की छुट्टियां पड़ने पर रिया अपनी नानी के यहाँ जाया करती थी। तो इस बार भी उसकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और वो अपनी मम्मी को कह रही थी कि हम भी नानी के यहाँ चलते हैं। तो उसी दिन उसके पापा की जो ड्यूटी थी वो रात को बहुत देर तक थी, तो इसी वजह से वो रात को घर लेट आते हैं। और घर लेट आने के बाद रिया अपने पापा से कहती है कि पापा हम नानी के यहाँ चलते हैं। तभी उसकी मम्मी मना करती है कि रात बहुत हो चुकी है और रात को हम क्या करेंगे वहां जाकर, अभी रात को नहीं चलेंगे और सुबह चलते हैं। अभी रिया के पापा बोलते हैं कि नहीं, हमारी खुद की गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी में ही जाएंगे, कोई किराए की गाड़ी नहीं है। तो उस वक्त भी उसकी मम्मी थोड़ा सा डर जाती है और मना करती है कि नहीं, रात को नहीं चलते हैं, शायद रात का सफर हमारे लिए अच्छा ना हो। तब भी रिया के पापा बोलते हैं कि नहीं, हम अपनी गाड़ी में ही चलेंगे और इसी वक्त चलेंगे। तो वो सभी अपने सामान की पैकिंग करते हैं और उस वक्त रात को रिया की नानी के गांव निकल पड़ते हैं। और जो रिया की नानी का गांव था वो अलीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। जो जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो रास्ता बहुत ही सुनसान और बहुत ही जंगलों से घिरा हुआ था और वो जंगल इतना डरावना था कि वहां पर सभी के सभी बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। देखने में भी वो जंगल अंधेरों से भरा हुआ था और उस वक्त तो रात भी बहुत हो चुकी थी। और रिया के पापा गाड़ी चला रहे थे और रिया और उसकी मम्मी पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। और उसके पापा अपनी ही मस्ती में गाड़ी को चलाए जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी चलते चलते वहां पर रुक जाती है और रिया के पापा बाहर निकलकर गाड़ी को चेक करते हैं कि आखिर गाड़ी में क्या खराबी आ गई। तो गाड़ी को खोलते हैं, उसकी डिक्की को, और देखते हैं कि गाड़ी में आखिर क्या खराबी है। तो उसके पापा चौंक जाते हैं देखकर, वो बोलते हैं कि गाड़ी में तो कोई खराबी है ही नहीं, तो गाड़ी यहाँ पर बीच रास्ते में कैसे रुक गई। इतने में उसकी मम्मी भी बाहर निकल कर आती है और बोलती है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर वैसे ही बहुत रात हो चुकी है, तो प्लीज आप गाड़ी को जल्दी से ठीक कर दो और ताकि हम जल्दी से जल्दी गांव जा सके। तो वो गाड़ी को जैसे तैसे करके ठीक कर लेता है और दोनों वापस कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं और गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तभी गाड़ी फिर से अपनी रफ्तार में धीरे 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 जा रही थी। तभी रिया एक डर के साथ बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि पापा गाड़ी को रोको। तब उसके पापा पीछे मुड़कर देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोलती है कि पापा मैंने अभी एक अपनी गाड़ी के नीचे एक औरत और एक आदमी को देखा जो कि गाड़ी के नीचे आ गए हैं। तभी उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, गाड़ी के नीचे अगर कोई औरत और आदमी आए हुए होते तो हमें जरूर पता चलता, लेकिन गाड़ी के नीचे कोई भी आदमी और औरत नहीं है। तो वो बोलते हैं कि पापा मेरी बात का विश्वास करो, मैंने देखा है वो गाड़ी के नीचे है। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, छोड़ो, और गाड़ी को चलाते हैं, कोई नहीं है। तो वो गाड़ी को फिर से चलाना शुरू कर देते हैं। तभी रिया के पापा देखते हैं कि जो उसके कार के सामने वाला जो शीशा था उसमें एक अजीब सा डरावना सा चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसके पापा के रोंगटे खड़े हो गए थे और उस वक्त वो इतने डर गए थे कि उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कार के अंदर कोई भी नहीं था। तभी वो अचानक जैसे ही आगे जाते हैं तो वहां एक औरत और एक आदमी दिखाई देते हैं जो कि उस वक्त उनसे लिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको लिफ्ट नहीं दिया और अपनी गाड़ी को चलाते रहे। तभी आगे जाकर वो देखते हैं कि उन्हें फिर से वो आदमी और वो औरत दिखाई दे रहे हैं। तो वो इतने डर जाते हैं कि ये आदमी और ये औरत तो अभी पीछे थे, अचानक आगे से हमारी गाड़ी के आगे कैसे आ गए। तो वो उस वक्त भी उनसे लिफ्ट मांग रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि लिफ्ट दे देते हैं और वो आदमी और औरत उनके गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। फिर वो आगे चलते हैं, अपनी कार को स्टार्ट कर कर चलते रहते हैं। तो बीच में वो बोलते हैं कि आपका कौन सा गांव है। तो वो बोलते हैं कि हमारा गांव यही है। फिर उनका गांव आ जाता है और उसके मम्मी पापा उन्हें वहां पर उतार देते हैं। फिर से रिया के पापा अपनी कार को स्टार्ट करके चल पड़ते हैं।
तभी वो अचानक देखते हैं कि थोड़ी दूर पर जाने पर वो देखते हैं कि जिस आदमी और जिस औरत को उन्होंने लिफ्ट दिया था और पीछे उतारा था, वो आदमी और वो औरत उन्हें फिर से दिखाई दे रहे थे। तब विनोद के पापा इतने डर जाते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रिया ने जो बात उन्हें उस वक्त बताई थी वो सच थी, क्योंकि वो आदमी और वो औरत बार बार उनका पीछा कर रहे थे। कभी तो वो गाड़ियों के नीचे आ रहे थे, कभी उनसे लिफ्ट मांग रहे थे, और उतरने के बावजूद भी वो उनको बार बार वहीं दिखाई दे रहे थे। तो वो इतने डर गए थे, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे उस वक्त। तभी रिया की मम्मी का फोन बजता है और रिया की मम्मी फोन उठाती है। फोन उठाते वक्त रिया की मम्मी हेलो करती है और वहां से आवाज आती है कि दीदी आप लोग कहाँ और कहाँ पहुंच गए हो। तभी रिया की मम्मी बोलती है कि हम एक सुनसान जंगल के रास्ते में हैं और यहाँ पर एक औरत और एक आदमी की आत्मा जो हमें बार बार परेशान कर रही है। तब रिया का भाई बोलता है कि दीदी आप परेशान मत हो और आप जहाँ कहीं भी हो वहां का लोकेशन मुझे भेज दो, मैं वहीं पर आता हूँ। तो थोड़ी देर बाद रिया की मम्मी का भाई वहां पर आ जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है कि दो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और मैं गाड़ी को चलाऊंगा। तब वो गाड़ी को चलाता है और उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि उन तीनों लोगों का डर उस वक्त खत्म हो गया था और वो थोड़े बहुत उस वक्त नॉर्मल हो चुके थे और अपने आप को वो बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे और जैसे तैसे करके वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। तब रिया की मम्मी का भाई बोलता है कि आप लोग अंदर जाइए और अपने जीजू से बोलता है कि चाबी मुझे दे दो, मैं गाड़ी को पार्क करके अंदर आता हूँ, इतने आप लोग अंदर चले जाइए। तो वो तीनों अंदर जाते हैं। तो वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो जो चीज वहां पर थी उस चीज को वो देखकर चौंक जाते हैं और तीनों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। तभी रिया की नानी अपनी बेटी से बोलती है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही वो फिर से इतने डर जाते हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता कि जो इंसान उन्हें बाहर दिखा था वो इंसान अचानक ही कैसे और क्या, कब और कैसे क्या हो गया। तब उन्हें विश्वास नहीं होता क्योंकि उस लाश के ऊपर कपड़ा ढका हुआ होता है। उन्हें लगता है कि शायद मेरी मम्मी ऐसी बोल रही है, ये मेरे भाई की लाश नहीं है। तभी उसके पिता आते हैं, जो रिया के नाना होते हैं, वो आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट कल रात को हो गया था एक ट्रक से। तब भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लाश उसके भाई की है। तभी अचानक तेज हवा चल पड़ती है और वो देखती है कि जो वहां पर लाश थी उस लाश के ऊपर से वो पर्दा हट गया था। और जैसे ही वो पर्दा हटता है उसको देखकर वो तीनों के तीनों बहुत ही डर जाते हैं और वो देखते हैं कि जो लाश वहां पर पड़ी थी वो लाश रिया के मामा की थी, यानी रिया की मम्मी के भाई की लाश थी। और वो तीनों के तीनों बहुत ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये लाश यहाँ पर कैसे पड़ी है। और जो इंसान उन्हें बाहर दिखाई दिया था और जो उनकी कार में बैठा था और कार को चला रहा था और जिसने अभी अभी अपने जीजा से बोला था कि चाबी मुझे दे दो और मैं पार्क करके आता हूँ, वो इंसान जो अभी अभी हमारे साथ था उसके साथ अचानक ये क्या हो गया। क्योंकि अंदर जो उन्हें दिख रहा था उन पे भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके आंखों के सामने वो चीज थी तब भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे अपने जिनकी मौत हो चुकी होती है, हम संकट में होते हैं, वो हमारी मदद करने किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो इसी तरह इस कहानी में भी रिया का मामा आता है उनकी मदद करने। तो ये कहानी कैसी लगी आपको?